अरविंद कुमार। आज की तारीख है 8 मई 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन पूरा करने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं? तो वनडे क्रिकेट में विश्व के सबसे तेज 5000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम। बाबर आजम है पाकिस्तान के। बाबर आजम कहाँ के हैं? पाकिस्तान के, जो क्या किए हैं कि 5000 रन सबसे तेज पूरा किए हैं। 5000 रन सबसे तेज पूरा करने वाले कौन सा? वनडे क्रिकेट में, याद रखिएगा, सबसे तेज बाबर आजम। बात है बाबर आजम की, तो हम थोड़ा बाबर आजम देख लेते हैं। यह है बाबर आजम, ध्यान देख लीजिए, पाकिस्तान के हैं। 5000 रन अभी पूरा किए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए चौथे मैच में। ठीक है। विश्व की क्रिकेट का प्रतिनिधित्व करता है आईसीसी। कौन सा करता है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, जिसका मुख्यालय है मुख्यालय क्या है? दुबई में इसका मुख्यालय है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में एक और बात बता दें, आईसीसी के तहत होने वाले हैं विश्व कप 2023 जो भारत में होने वाले हैं, जबकि चैंपियन ट्रॉफी होने वाले हैं कहाँ? तो चैंपियन ट्रॉफी होने वाले हैं आपको पाकिस्तान में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास मंत्रालय ने, स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय ने देश भर के 200 जिलों में प्रधानमंत्री शिक्षुता मेला का आयोजन कब करेगा? तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शिक्षुता मेला का आयोजन देश भर के 200 जिलों में करेगा कौन? कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय। कब करेगा? तो प्रत्येक दूसरे सोमवार को करेगा, प्रत्येक दूसरे सोमवार को करेगा। ठीक है, यह देख लीजिए, यह है उसका लोगो, प्रधानमंत्री कौशल विकास, प्रधानमंत्री एफसीएटिव मेला भी उसे कहा जाता है, दूसरा नाम है उसे देखकर प्रधानमंत्री। इसका मुख्य उद्देश्य होगा बेरोजगारों को प्रशिक्षित करना, ताकि प्रशिक्षण करे, ताकि वो अपना क्या करेगी, अपना रोजगार ले सके। चलिए इसके बारे में कुछ और ही देख लेते हैं। इसके मुख्य रूप से पात्र होंगे वह पात्र होंगे जो 5वीं से 12वीं तक पास होंगे, या उससे अधिक भी पात्र है वो भी हो सकते हैं। ये इसके माध्यम से कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा, जिसमें आईआईटी प्रमाण पत्र धारक, डिप्लोमा धारक, स्नातक धारक आदि भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह प्रत्येक महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाएगा। इसमें आपको बता दें कि इस अवसर पर नए कौशल और सरकारी मानदंडों के अनुसार वजीफा भी प्राप्त किया जाएगा। नए कौशल और मानदंडों के हिसाब से वजीफा भी प्राप्त किया जाएगा। स्किल इंडिया मिशन के तहत आपको बता दें कि सरकार के द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें कुछ योगदान राशि भी दी जाएगी, ताकि उन्हें परिवार को चलाने में कोई परेशानी ना हो। हर साल इसका लक्ष्य है 15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना। कितने? 15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है 5वीं से 12वीं तक आवेदन कर सकते हैं, डिप्लोमा है उसमें भी आवेदन कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रशिक्षण देकर रोजगार को कम करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व के सबसे पुराने क्रिकेट क्लब मैरीबोन क्रिकेट क्लब, विश्व के सबसे पुराने क्रिकेट क्लब मैरीबोन क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्व के सबसे पुराने क्रिकेट क्लब मैरीबोन क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष मार्कस निकोलसन बने हैं। कौन बने हैं? मार्कस निकोलसन बने हैं। यह बात आई है मैरीबोन क्रिकेट क्लब की। तो मैरीबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में किया गया था। कहाँ? इंग्लैंड में यह क्रिकेट क्लब है। बात आई है मार्कस निकोलसन की, तो आप लोग देख लीजिए, यह है मार्कस निकोलसन। ठीक है, इन्हीं को अभी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह भी कहाँ के? इंग्लैंड के ही एक खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जापान बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए कितने भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगा? द जापान बुलेट ट्रेन परियोजना को संचालन करने के लिए 1000 भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगा। बात आई है बुलेट ट्रेन की, तो हम लोग थोड़ा ये देख लीजिए। बुलेट ट्रेन, यह भारत की बुलेट ट्रेन है जो गुजरात के सूरत से मुंबई तक के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें अभी बता दें कि चलाया जाएगा।
ठीक है। इससे जुड़े हुए एक और बात देख लीजिए, वंदे भारत ट्रेन जो अभी वर्तमान की सबसे तेज ट्रेन है, इसके लिए अभी एक महिला सुरेखा यादव नाम है उसका, सुरेखा यादव पहली महिला चालक बनी थी, वो भी याद रखिएगा। बुलेट ट्रेन के लिए 1000 प्रशिक्षण करेगी, कौन करेगा? तो जो जापान। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को जो बाइडेन प्रशासन की घरेलू नीति सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है? तो आपको बता दें कि नीरा टंडन को जो बाइडेन प्रशासन की घरेलू नीति सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। यह रहे नीरा टंडन, आप इन्हें देख लीजिए ध्यान से, यह है नीरा टंडन, इन्हीं को जो बाइडेन प्रशासन की घरेलू नीति सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है। बात है अमेरिका की, तो देख लीजिए यह अमेरिका में अभी वर्तमान में 51 राज्य हैं। ठीक है। अमेरिका और कनाडा की अलग करने वाला लाइन को बोलते हैं 49 पैलर, यानी कि ठीक है 49 पैलर बोलते हैं। अमेरिका और कनाडा के सीमा रेखा बनाने वाली कुछ मुख्य 5 झीलें हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जिसे आप देख लीजिएगा। जैसे होता है सुपीरियर मिशिगन, यूरन, ईरी और ओंटारियो होते हैं, जिसमें मिशिगन पूर्णतः यूएसए में है, जबकि अन्य 4 कनाडा के साथ उसकी सीमा रेखा बनाती है। एक नदी है मिसिसिपी मिसौरी जो पंजाकार डेल्टा बनाती है, वो भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दोहा डायमंड लीग का खिताब किसने जीता है? तो आपको बता दें कि दोहा डायमंड लीग का खिताब जीत लिए है अपने प्यारे नीरज चोपड़ा ने 88.67 की दूर फेंककर, कौन सा भाला अपना जितना 88.267 मीटर फेंककर, जबकि इनके विपक्षी थे चेक गणराज्य के, उन्होंने 88.63 भाला फेंका था। कितना? 88.63, और इन्होंने फेंका 88.67 भाला फेंककर इन्होंने क्या किया है? जीत लिया है, या इन्होंने पहले ही प्रयास में भाला इतना बिक दिया था। ठीक है। ये रहे नीरज चोपड़ा, ये देख लीजिए, ये है अपने प्यारे नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी डायमंड क्लब जीत लिया है। ठीक है। दोहा डायमंड लीग जीत लिए हैं, याद रखिएगा। इन्होंने हराया किसको है? तो चेक गणराज्य के थे जैकम वेलचेंज, 88.63 मीटर की दूरी बिककर उन्होंने इस सेकेंड स्थान पर रह गए हैं, जबकि नीरज चोपड़ा उन्हें से ज़्यादा जीकर जीत लिया है। बात आई है कतर, यही हुआ है दोहा है कतर की राजधानी दोहा है। दोहा एक खाड़ी देश है कतर की राजधानी है दोहा, वही खाड़ी देश है। यह देख लीजिए खाड़ी देश, जैसे ही भारत से चलेंगे हम पश्चिम खाड़ी देश की तरफ, तो उधर हम चलेंगे बावल मंडप से जैसे पार करेंगे फारस की खाड़ी में, तो फारस की खाड़ी से जैसे जाएंगे तो उधर दोहा पड़ता, कतर पड़ता है। कतर की सीमा लगती है आपको सऊदी अरब से और इराक से, थोड़ा ईरान से भी लगती है, याद रखिएगा। ठीक है। अभी बता दें कतर में ही हाल ही में हुआ था कौन सा? तो फुटबॉल अति हुआ था, फीफा फुटबॉल वहीं पे हुआ था जो अर्जेंटीना ने जीता था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मालवाहक जहाज सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा कहाँ से प्राप्त किया जाएगा? तो आपको बता दें कि यह सितवे बंदरगाह म्यांमार से प्राप्त किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्न है, हम आपको बता देते हैं मैप के माध्यम से, अब इन्हें देख लीजिए। यह भारत का कलकत्ता का हल्दिया बंदरगाह इधर है, इधर से जैसे आएंगे बंगाल की खाड़ी से पार करते हुए इधर आता है सितवे बंदरगाह, यह म्यांमार के अंदर है। यह म्यांमार के सितवे बंदरगाह से ऐसे पार करते हुए एक नदी है, नदी से हम सीधे चले जाएंगे कहाँ? आपको मिजोरम की राजधानी आइजोल, उसे नदी मार्ग से क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाता है। नदी मार्ग से जोड़ने का मुख्य लाभ यह होता है ताकि राजधानी को, ताकि वहाँ पे आसानी से सामान लाया और ले जाया सके, जो कम खर्चों में हो जाता है। यानी कि जल मार्ग जो होता है ना, बहुत कम खर्चों का होता है, स्थल मार्ग हो वो अधिक खर्चीला होता है, इसलिए जल मार्ग की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए सितवे बंदरगाह प्रमुख हो जाते हैं, यह भी याद रखना है। यह कहाँ का है? म्यांमार का है। यहीं से मालवाहक प्राप्त करेंगे और लेकर कहाँ? आइजोल तक पहुँचाया जाएगा। अब यहाँ भारत के इस सिरे से लेकर आइजोल तक सामान पहुँचाना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है। चलिए
ये रहा म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नेपिदे। अभी वहाँ पे अथी हो गई है, तख्ता पलट हो गया है, इसके कारण वहाँ पे अभी सैनिक शासन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।